नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हरियाणा से फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है। बीजेपी ने धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। धनखड़ को नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया राष्ट्रीय सचिव। ओम प्रकाश धनखड़ को नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है। आने वाले सालों में हरियाणा में चुनाव है, उसके पहले बीजेपी ने बड़ा ये फेरबदल किया है। एमी शर्मा लाइव में पूरी जानकारी के साथ। एमी, बड़ा फेरबदल ये बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आने वाले सालों में चुनाव भी है हरियाणा में। एमी जी बिल्कुल अक्षय, आने वाले समय में चुनाव भी हैं और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फेरबदल बीजेपी द्वारा किया गया है। काफी समय से इस पे चर्चा विचार विमर्श भी हो रहा था कि किसको क्या हम पद दें, तो अब ये फाइनली पद का जो चीजें थी वो क्लियर हो चुकी हैं। अब ओपी धनखड़ को वहां से हटाकर जेपी नड्डा को यहाँ पर ला दिया गया है। जेपी नड्डा ने जिस तरह से ये घोषणा किया है, यहाँ पे नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित करा है। और ये जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, तो इन्होंने बहुत सोच समझकर इनको ये पद दिया, क्योंकि इनको एक राजनीति की अच्छी खासी जानकारी है, जिससे कि बीजेपी कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकना। चलिए, शुक्रिया मैं पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा ये फेरबदल ये बीजेपी की तरफ से। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटकर सीधे हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में भर्ती पूर्व सीएम हरीश रावत का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। सीएम धामी ने हरीश रावत से उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। दरअसल पिछले दिनों हरीश रावत सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। रावत के एमआरआई, सीटी स्कैन और इको आदि टेस्ट के बाद पसली में चोट और कमर में हल्की चोट की पुष्टि हुई है। वहीं उत्तराखंड स्टिंग केस में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक्शन मोड में है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पूछताछ का नोटिस अब दिया गया है। उनके साथ ही साथ कांग्रेस के एक अन्य दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी सीबीआई ने नोटिस अब दिया है। सीबीआई दोनों सीनियर नेताओं का वॉइस सैंपल लेगी। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हरीश रावत को सीबीआई ने वहीं पर नोटिस थमाया है। इस पर उन्होंने आश्चर्य भी जताया। हरक सिंह रावत ने भी सीबीआई का नोटिस मिलने की पुष्टि की है। दोनों नेताओं को सीबीआई के समक्ष 7 नवंबर को पेश होना है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा की, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी लिया है। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी वहां पर मौजूद रही। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया और पूजा में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया और देश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना भी की है। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उनके साथ रहे और उन्होंने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की जानकारी दी है। वहीं 31 अक्टूबर से उत्तराखंड में खेल महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल महाकुंभ को लेकर कहा कि 31 अक्टूबर को हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में उनके अलावा कुंवरपुर न्याय पंचायत से खेल महाकुंभ का शुभारंभ होगा। खेल मंत्री ने बताया कि यह शुभ संकेत है। ग्राउंड लेवल पर न्याय पंचायत स्तर से खेल की शुरुआत हो रही है। जानकारी के मुताबिक खेल महाकुंभ की तैयारी इस समय जोरों शोरों से चल रही है। इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को वर्चुअली माध्यम से बजट की व्यवस्था भी दे दी गई है।
हम लोगों का विभाग की चूँकि अगले वर्ष हम लोग 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने जा रहे हैं, तो हम अब की बार में एक प्रेरणा के स्वरूप में एक और कार्य करने जा रहे हैं कि हमारे ऐसे बच्चे, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर के हों, ऐसे बच्चे चाहे वो ब्लॉक स्तर के हों या हमारे जिले स्तर के हों या स्टेट स्तर के, जो लोग बच्चे हमारे आएंगे, जब स्टेट लेवल पे हमारी प्रतियोगिताएं होंगी तो वो बच्चे जो कि नेशनल गेम का रिकॉर्ड किसी भी गेम में तोड़ेंगे, ऐसे बच्चों को विभाग 1 लाख रुपए नगद धनराशि से पुरस्कृत करेगा। तो ये अपने आप में उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा के स्वरूप में भी है कि यदि आप बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन और नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से विभाग की ओर से एक बिल्कुल जो कि इस व्यवस्था में नहीं है, लेकिन अतिरिक्त रूप से विभाग जो है उनको प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए की नगद धनराशि उनको इनाम। वहीं उत्तराखंड में अन्य सालों की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, जिस पर खुशी जाहिर करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि इस साल यात्रा में सभी सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और रिकॉर्ड यात्री और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। अध्यक्ष ने कहा कि इस साल नया रिकॉर्ड स्थापित होगा और ये सब सीएम की अगुवाई और मॉनिटरिंग से ही ये सब संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि 4 धाम में यात्रियों का लगातार इस तरीके से आना यहाँ की जनता और प्रदेश के विकास के लिए एक सुखद ये संदेश है। वो एक रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे हैं और अभी कपाट बंद होने के लिए कुछ दिन शेष हैं, तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होगा। और गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे थे वो भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था और इसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती रही, उसका ये परिणाम है। और श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक बड़ी संख्या में निरंतर उत्तराखंड की ओर आ रहे, 4 धामों में आ रहे हैं और ये हमारे लिए भविष्य के लिए भी एक और सुखद संकेत है। वहीं लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने सीतापुर गांव में राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत 60 लाख की सड़कों का शिलान्यास किया है। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि उन्होंने जनता से जो वादे किए उन्हें बस एक एक करके पूरा करने में लगा हूं। उन्होंने बताया कि सेठपुर गांव में करीब 20 साल से सड़कों का हाल खराब है, गांव की सड़कें बुरी हालत में। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर उन्होंने शासन से गांव की सड़कों के निर्माण के राज्य में लगातार स्वीकृति कराई है। और इस गांव तक सड़क है, इंटरलॉकिंग है और बहुत ही अच्छा ये निर्माण है, 2 गांव को जोड़ेगा। और इस साल लग भी 7 सड़कें छोटी छोटी और हैं जो सेठपुर के विकास में योगदान देंगी। कीमत महत्वपूर्ण नहीं, कीमत तो 36-37 लाख की होगी टोटल सड़कें, और वो जो होंगी वे भी 200 की हैं, तो समझ लो कि आप लगभग 60 लाख रुपए का काम 70 का सेठपुर में होने जा रहा है। वहीं लक्सर तहसील परिसर में कुछ अधिवक्ताओं के चैम्बर बनाए जाने के मामले में नया मोड़ अब आ गया। अब अधिवक्ताओं ने भी कुछ लोगों पर चैम्बर में तोड़फोड़ करने और सामान चोरी कर ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस को जानकारी दी गई। इस मामले में एडवोकेट एसोसिएशन अध्यक्ष विकास कुमार की अगुवाई में अधिवक्ता अजय कुमार के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर से मुलाकात कर हंगामा करने और चैम्बर में तोड़फोड़ करने के आरोपियों के खिलाफ तहरीर अब दी है, जिस पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश अब दिए हैं। वकीलों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करा है और वकीलों को कहा है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी और वकील हमारे मंदिर पर कब्जा करेंगे, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था, सब झूठ मामला था। और हमारे वकील साथी हैं अजय कुमार जी, उनका जो चैम्बर का सामान रखा था, कुर्सी मेज और इत्यादि, वो सब उठा के ले गए और उन्होंने वकीलों को गाली भी दी बता रहे हैं। और मतलब यहाँ पर उग्र स्वभाव हो गया था, बहुत तगड़ा झगड़ा होने की अंदेशा था। बड़ी मुश्किल में हमने वो मामले को शांत करवाया और इसी संबंध में हमने थाना कोतवाली में अपनी तहरीर दे रखी है और हमने कोतवाल साहब से यही मांग है हमारी कि उसमें मुकदमा दर्ज करना चाहिए तुरंत से तुरंत जल्दी, और हमारा जो कुर्सी मेज चोरी का सामान हुआ है उसे तुरंत बरामद करवाना चाहिए, हमारी यही मांग है। अधिवक्ताओं के रखे फर्नीचर को वहाँ से ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर उठाया और इस द्वारा जो फर्नीचर उठाया गया है
अधिवक्ताओं के अंदर रोष है कि उनको इस प्रकार से काम करने की किसने अनुमति दी, क्योंकि जो ये मामला है ये तहसील परिसर का है, इसमें प्रशासनिक अधिकारी व अधिवक्ताओं का लेन देन था, बाहर के लोगों का कोई लेन देन नहीं था। हमने इस संबंध में श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय को एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर कार्रवाई चल रही है। यही मेरा। वहीं हरिद्वार के गांव में बुखार से लोगों की मौत का सिलसिला अब थम नहीं रहा। हालात ये है कि पिछले 4 दिनों से हर दिन बुखार से पीड़ित लोग दम तोड़ रहे हैं। बुखार से पीड़ित एक महिला और 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। वहीं एक हफ्ते में 7 लोगों की जान बुखार से चली गई। मामले को देखते हुए ग्रामीणों ने डीएम और सीएमओ से गांवों में बुखार की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगवाने की मांग की है। साथ ही गाँव में कीटनाशक दवा का छिड़काव को लेकर भी मांग की गई है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए जिला निर्वाचन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डीएम विनीत तोमर ने ड्राफ्ट रूल पब्लिश करते हुए मतदाता लिस्ट में छूटे हुए वोटरों के नाम जोड़ने और हटाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश अब दिए हैं। कोर्ट ने घोटाले की जांच सीबीआई या फिर किसी अन्य एजेंसी से कराए जाने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई को 3 महीने में मामले की जांच पर निस्तारित करने के निर्देश अब दिए हैं। दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया है, जिसमें फल और अन्य पौधारोपण में गड़बड़ियां भी पाई गई। दीपक करकेती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें उसके द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराने की याचिका की गई। उक्त संबंध में हाई कोर्ट ने उक्त दस्तावेजों को सीबीआई से एग्जामिन करने के लिए कहा। सीबीआई ने दस्तावेज एग्जामिन करें और अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस बनता है। इसके पश्चात आज उस याचिका का निस्तारण हो गया और निस्तारण के बाद सीबीआई से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का निस्तारण करें। वहीं हल्द्वानी जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार में कई प्रकार की समस्याएं आई, जिसमें एक मामला लालकुआं तहसील क्षेत्र के हल्दू चौड़ जयराम गांव की अजीबोगरीब सड़क संबंधित ये सामने आया, जिसमें लिंक रोड में बंदोबस्ती के नक्शे पर सड़क कहीं 32 फीट चौड़ी तो कहीं पर 15 और कहीं पर 12 फीट पर सिमट गई। गांव से आए ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा उनको अतिक्रमणकारी बताकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी वंदना सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिस पर जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया हल्दू चौड़ जयराम गांव से पिछले 1 सप्ताह से नेतृत्व में एक पक्ष आया था। भी आए थे एक पक्ष और आज भी एक पक्ष इस रोड के विषय में मिले थे। इसमें कुछ विवाद इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं कि एक पक्ष अतिक्रमण की शिकायत कर रहा है और नक्शे के अनुसार जो रोड की चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चौड़ाई निकल कर आ रही है। इसमें एसडीएम हल्द्वानी की अध्यक्षता में हमने जांच के लिए निर्देशित किया है। जो भी रिकॉर्ड के अनुसार वस्तु स्थिति है उसको वो अपनी जांच से रिपोर्ट देंगे और उसका समाधान निकलवाएंगे। पूर्व में हमारे ग्राम प्रधान हेमा जोशी जी और उनके पति श्री प्रवीण जोशी जी और कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर गए थे कि जो जयराम परमा लिंक मार्ग है वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है और जिसके पश्चात हमें 1 हफ्ते बाद वहाँ पटवारी आते हैं, नापते हैं और हमें नोटिस का आश्वासन दिया जाए कि आपके पास नोटिस आएगा। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ जो वो ज्ञापन दे गए थे उस ज्ञापन में उन्होंने कहा था कि यह लिंक मार्ग जो है सरकारी अभिलेखों में कहीं पर 34 फीट है, कहीं पर 25 फीट है, कहीं पर 12 फीट है, कहीं पर 25 फीट 15 फीट है और हमारे मेन रोड से लेके पंचायत भवन तक पटवारी नाप गए हैं और वहाँ पर तक वो नाप करके लगभग 35 फीट पर निशान लगा गए हैं रोड के दोनों तरफ, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं जो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जो भी गांव में लिंक मार्ग बनता है वो एक समान ही होता है, या तो 10 फुट होगा तो 10 ही होगा, 20 होगा 20 फुट होगा। वहीं मंगलौर क्षेत्र के लिबरहड़ी गांव की रहने वाली पहलवान अंशिका लोहान ने नेशनल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर हरिद्वार जिले का नाम रोशन किया।
अखाड़े के संरक्षक पूर्व सांसद राजेंद्र वाड़ी नेहरू स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके अखाड़े की महिला खिलाड़ी अंशिका ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर अखाड़े का नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी, जहां पर महिला पहलवान खिलाड़ी अंशिका के 5 राउंड हुए हैं। स्थिति तो बहुत बेकार है यहाँ की, क्योंकि कुछ है ही नहीं, मतलब फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। बस हाँ कि अगर यहाँ पर मतलब हम मैट उठाएं लगाएं तो सारा टाइम उसी में ही निकल जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए तो बचता ही नहीं। हमें थोड़ी सुविधाएं दें, अगर यहाँ ही सुविधाएं मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। जाऊँगा जो हमारे रुड़की नगर में एकदम बीचों बीच में नेहरू स्टेडियम है, बहुत सालों से ऐसे ही चला आ रहा है, क्योंकि इसका सुधार होना चाहिए, क्योंकि शहर में इतना बड़ा स्टेडियम और कहीं शहर में नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सुविधाएं नहीं है। अभी 2 साल पहले ही राजेंद्र अशोक पहलवान जी थे, उन्होंने हमें आग्रह कराया था कि यहाँ पर नहाने के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो हमने 2 साल पहले यहाँ पे समरसेबल लगवाया था। और अब इन्होंने ये मांग उठाई है कि यहाँ पर एक कमरा भी होना चाहिए। उसके लिए मैंने वादा किया है दिवाली बाद हम इसका निर्माण करा के पूरा करेंगे, चाहे कोई सरकार इसमें करे या ना करे, मगर हम अपनी तरफ से एक कमरा बनवा के देंगे। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंग नहर को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। यूपी सिंचाई विभाग हर साल दशहरा से दीपावली तक मेंटेनेंस के लिए नहर को बंद करता है। विभाग ने 11 नवंबर की रात तक भीमगोड़ा बैराज से नहर का पानी रोक दिया। उत्तराखंड गंग नहर जल विहीन हो जाने से दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर पेयजल संकट अब खड़ा हो सकता है। पश्चिमी यूपी में खेती की सिंचाई भी प्रभावित होगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेयजल संकट न हो, इसके लिए काफी मात्रा में पानी दिया जाएगा और इस समय पर खेती बाड़ी में पानी की मांग कम है, इसलिए किसानों को ज्यादा समस्या नहीं होगी। रात्रि से हमारी ये जो ऊपरी गंगा नहर है ये भीमगोड़ा बैराज से आज बंद होगी और 11-12 नवंबर की मध्यरात्रि तक बन जाएगी। 11 की रात को बन जाएगी। इसमें जो भी हमारे आवश्यक कार्य होते हैं ऊपरी गंगा नहर के, इसमें काफ़ी जो भी मरम्मत संबंध कार्य हैं और जो इंटरनल सेक्शन में हमारे वर्क होते हैं जो नहरबंदी में भी संभव हैं, तो वो सारे कराए जाएंगे। और हम हर की पैड़ी पे जो भी श्रद्धालुओं के स्नान के लिए जितना भी आवश्यक जल होगा उसको उपलब्ध कराएंगे। वहीं लक्सर और कानपुर के बाढ़ पीड़ितों को जारी किए जा रहे बाढ़ राहत राशि के चेकों में गड़बड़ी का सिलसिला जारी है। 1000 से ज्यादा चेकों में नाम या फिर अकाउंट संख्या की गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। देखिए जसवीर की रिपोर्ट। कानपुर क्षेत्र में पिछले दिनों आई बाढ़ से पीड़ित किसानों को चेक वितरण का कार्य लगातार जारी है, लेकिन चेकों में गड़बड़ी का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। आप देख सकते हैं तहसील मुख्यालय पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ कुछ अधिवक्ता भी हैं और कुछ ऐसे पीड़ित लोग हैं जो चेकों को लेकर के, यानी जो चेक जारी किए गए हैं उनके दुरुस्तीकरण को लेकर के मारे फिर रहे हैं। बात कर लेते हैं कौन लोग कहाँ से आए हैं। आपका नाम क्या है? विकास कुमार, अध्यक्ष एडवोकेट एसोसिएशन लक्सर। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि अधिकांश चेकों में गड़बड़ी हो रही है जो चेक जारी किए गए हैं। किस तरह गड़बड़ी है, क्या क्या हो रहा है? गड़बड़ी यही है, जैसे मान लिया इन्होंने कोई चेक दे दिया बना के, उसे फिर बैंक में जमा करवाते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, वह 15-20 दिन के बाद फिर जाना पड़ता है कि हमारा पैसा अभी तक हमारे खाते में नहीं आया। फिर वो कहते हैं कि इसमें तो नाम ही गलत कर दिया। अब हमारे वकील साहब हैं बंगाल सिंह, इनका नाम बंगाल सिंह था उसमें, तो उसमें उन्होंने सिंह नहीं लिखा, इन्होंने अब बंगाल लिख दिया। हाँ, बंगाल लिख दिया। अब 1 महीने के बाद चेक यहाँ आया, फिर वो ठीक करवाने के लिए यहाँ पर तहसीलदार साहब से मिलो, एप्लीकेशन लिखो, फिर वो यहाँ 6 नंबर पे जाओ, फिर वहाँ से प्रक्रिया है। परेशान हो रहे हैं सब। और भी कई किसान हैं। आपका नाम क्या है? जोगावाड़े से। जोगावाला से कितने किलोमीटर पड़ता है जोगावाला? यहाँ से 28 किलोमीटर पड़ता। 46 किलोमीटर है। 28। तो आपके चेक का अभी चेक पता नहीं, अभी पटवारी के पास है। पंजाब पटवारी के पास अभी मिला भी नहीं आपने? मिला नहीं। आप कहाँ से आए थे? रणजीतपुर से जी। रणजीतपुर से 30 किलोमीटर से। तो क्या चेक को लेकर आए थे आप भी? ना, चेक तो नहीं, पर चेक से छूटे हैं नाम। छूटे नाम है, यानी चेक बना ही नहीं है। ये सिलसिला लगातार जारी है, यानी परेशानी लोगों की बनी हुई है और चेकों का दुरुस्तीकरण, चेकों को जारी करने का जो क्रम है उसमें किस तरह की गड़बड़ी, किस तरह की लापरवाही, किस तरह की चूक है, ये देखने से आपको सब पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरह अधिकारियों के सामने शिकायतें आ रही हैं, उन्हें देख करके अधिकारी भी हैरान है, पसोपेश में है कि आखिर ये कर्मचारी कर क्या रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा तहसील मुख्यालय हर रोज इन्हीं लोगों से भरा रहता है जो कहीं ना कहीं अपना चेक ठीक कराने आ रहे हैं या फिर अपनी शिकायत करने आ रहे हैं। कब तक राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। जसवीर सिंह, विजय लक्सर।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।